वेलकम बैक इन सिमलॉग कम्युनिकेशन यूट्यूब चैनल्स। आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था इसका स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाने के लिए। अब आ जाता हूं मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो के ऊपर। स्टेप बाय स्टेप वीडियो के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले जब आप इस मशीन को ऑन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको नजर आता है, जैसा कि मैं सब मेनू में भी आपको दिखा देता हूँ। ये मैं सब मेनू पर गया, सब मेनू मेन मेनू, ये इस तरीके का इंटरफेस नजर आता है। इस इंटरफेस के अंदर क्या है, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स है, साथ में जो है अपने डिजिट है, वॉट मल्टीमीटर है, वाटर मल्टीमीटर है, एनालॉग मल्टीमीटर है, शॉर्ट किलर है, इसको हम शॉर्टर बोलते हैं, ये शॉर्ट किलर है, वेल्डर, स्पॉट वेल्डर है। स्पॉट वेल्डर के साथ में जो है ये वेव मतलब वेव ऑसिलोस्कोप, ऑसिलोस्कोप टाइप की वेव्स आ गई। ये बैटरी है, ये भी डेवलपमेंट में है। ये क्वालकॉम पोर्ट C3 है और ये PD3 है, पावर ऑन डिलीवरी, ये सेटिंग है। सबसे बड़ी चीज, तीन काम साइमल्टेनियसली कर सकते हो, कोई आपको लाने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं सेटिंग पर आ जाता हूं, मैंने कर्सर को घुमाया, ये मेरा कर्सर सेटिंग पर आ गया, मैंने पुश किया, सेटिंग ऑन हो गई। सेटिंग के अंदर जैसे ही हम रिटर्न करके वापस आ गए सेटिंग के ऊपर, क्योंकि PD में चला गया था। यहां पे गए, हमने इसको प्रेस किया, ये सबसे पहले लैंग्वेज, पावर कट मोड, पावर आउट प्रोटेक्शन। पावर आउट प्रोटेक्शन बहुत बेहतरीन फीचर, 5.5 मोड पे सेट कर दीजिएगा, इससे ऊपर पावर नहीं जाने देगा। LCD की ब्राइटनेस सेट कर सकते हैं 50% पे, या कम ज्यादा कर सकते हैं। स्क्रीन ऑफ, दुनिया की पहली पावर सप्लाई जिसके अंदर आप DC पावर ऑफ स्लीप मोड में जा सकती है आपकी। उसके ऊपर सबसे अच्छी चीज देखिए, ये चाइनीज लैंग्वेज के अंदर आ गया, वापस मैंने प्रेस किया, इंग्लिश लैंग्वेज में आ गया। इंग्लिश लैंग्वेज में आ गया, इसको नीचे ऊपर करने के लिए देखिए ये लिखा है आपका कर्सर अप डाउन, नेक्स्ट टाइम लास्ट टाइम, इसको आप दबाएंगे ऊपर जाएंगे, नीचे करेंगे पावर मोड पे आ गया, तीसरे में दबाया पावर प्रोटेक्शन के ऊपर आ गया। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती। स्क्रीन ऑन ऑफ 2 मिनट का टाइम मैंने सेट कर दिया, इसको अगर आपने ऑन कर दिया तो आपकी स्क्रीन जो है ऑन ऑफ के अंदर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप जो है ये देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं फीचर्स के ऊपर वापस। इसमें ये बोर्ड को कंट्रोल करने के लिए, ये एम्पियर को सेटिंग करने के लिए दोनों टॉगल स्विच है, रोटेटरी, प्रॉपर रोटेटरी होती है, ये स्पॉट वेल्डिंग के लिए दिए हुए हैं। साथ में स्पॉट वेल्डिंग की केबल्स है, साथ में एक जो है आपकी पावर केबल है और एक जो है ये मल्टीमीटर टाइप केबल्स है, आपको शॉर्ट किलर बनाने के लिए। शॉर्ट किलर भी यूज कर सकते हैं। ये जो पोर्ट है अपग्रेडेशन के लिए, ये आउटपुट पोर्ट है 8.4 वोल्ट के ऊपर। अब मैं इसको वापस दबाता हूं, बैक F1 को मेन मेनू के अंदर आने के लिए, वापस F1 को दबाने के बाद ये मेन मेनू में आ गया। मेन मेनू में आने के बाद अगर आपको सबसे पहले एज ए पावर सप्लाई यूज करना है, जैसे मैं डिजिट पर आ जाता हूं, तो हम डिजिटल मल्टीमीटर पावर सप्लाई यूज करने के लिए इसको प्रेस करेंगे। ये हमारी डिजिटल पावर सप्लाई आ गई, जो कि अब क्या है, मेन मेनू की जगह में सब मेनू में जा रहा है। सब मेनू में जाके F1, F2, F3, F4, F5 को सेलेक्ट कर सकते हैं एज पर योर। ये देखिए अभी हमने F1 दबाया तो ये 5 वोल्ट 2.40 के ऊपर है। F2 दबाएंगे, सामने नजर आ रहा है आउटपुट वोल्ट 2.900, 5.1 जो है एम्पियर के ऊपर है। इसको आप चेंज करना चाहते हैं, मैं चेंज करके जो है इसको 7 एम्पियर के ऊपर 6 एम्पियर पे लेके जाता हूं। ये 6 एम्पियर पे आ गया, सेलेक्ट कर दीजिए। 6 एम्पियर पे सेलेक्ट करने के बाद जो है ये दबा के रखेंगे, 6 पे प्रोग्राम हो गया। ऐसे ही आप F3 प्रोग्राम कर सकते हैं, F4 प्रोग्राम कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं तीनों चीजें एक साथ। ये देखिए PD पोर्ट पे मैंने लगाया सैमसंग का फोन, कुछ नहीं किया मैंने, वहां पे PD पोर्ट पे लगाते ही PD पोर्ट ऑन हो गया आपका। ये देखिए 9.112 वोल्ट शुरू हुए, 1.7, 8.5 एम्पियर शुरू होते, और सबसे बड़ी चीज वोल्टेज सामने कैलकुलेट है 16.26 वॉट। ऐसे इसको ऊपर लगाया मैंने। ये वाला फोन जब मैं लगाऊंगा तो इसकी जगह मैं जो है चार्जिंग लाइट लगा देता हूँ। ये मैंने लाइट लगाई, जैसे लाइट में ऑन करूंगा, अभी तक ये लाइट ऑफ है, तो यहाँ पे कोई कंजप्शन नहीं है, कुछ नहीं नजर आ रहा है। देखिए सीधा साफ नजर आ रहा है। मैं लाइट को ऑन करता हूं विदाउट डूइंग एनीथिंग। ये देखिए लाइट मैंने ऑन की, वहां पे कंजप्शन शुरू हो गई। लाइट ऑन कर दी मैंने, ये लाइट ऑफ की, ये साथ में जो है आउटपुट खत्म हो गई। यहाँ पे तो 3 काम एक साथ कर रहा हूँ। ये आपकी लाइट चल रही है, चार्जिंग चल रही है, यहाँ पे मैंने सामने रख दिया, यहाँ पे सामने चार्जिंग नजर आ रही है आपकी चलते हुए, राइट सर। उसके बाद ये जो हमारी वोल्ट है, अगर हमें DC पावर सप्लाई यूज करनी है तो हमें कुछ भी स्विच नहीं करना, कुछ चेंज नहीं करना। इसको मैंने शॉर्ट किया, देखिए 2 काम हमारे साथ साथ हो रहे हैं, तीसरा काम भी चल रहा है आपका। दुनिया की पहली पावर सप्लाई, 3 काम, 3 टॉक्स 1 टाइम, 3 जॉब आप एक साथ कर रहे हैं। एक फोन आप चार्जिंग में लगा सकते हैं, एक जगह आप अपनी लाइट वगैरह को चार्ज कर सकते हैं, मतलब QC पोर्ट 3.0 पोर्ट यूज कर सकते हैं, पावर और डिलीवरी को यूज कर सकते हैं। साथ में जो है डिस्प्ले आपकी काम कर रही है, और साथ में प्रोटेक्शन है CV की भी और CC की भी, मतलब वोल्टेज और प्रोटेक्शन है, करंट और प्रोटेक्शन है, मैक्सिमम करंट प्रोटेक्शन है, मैक्सिमम वोल्टेज प्रोटेक्शन है, दोनों को आप डिफाइन कर सकते हैं इजीली, राइट सर। उसके बाद जो है वोल्टेज आपको यहाँ पे नजर आएगा जैसे आप उसको शॉर्ट करेंगे।
अगर आप इसकी पावर सप्लाई से कोई चीज यूज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको केबल दूसरी लगानी पड़ेगी। कोई भी आउटपुट केबल लगाने के बाद अगर आप जो है यहां से केबल लेंगे, यहां से आउटपुट लेंगे, तो आपकी ये चीज भी शुरू हो जाएगी। तो ये आपके 3 काम साइमल्टेनियसली आप कर सकते हैं बिना कुछ चेंजिंग किए हुए। अब हम जो है मेन वीडियो से बाहर निकलते हैं, सब वीडियो पर आ जाते हैं, सब वीडियो से बाहर निकल के जो है मेन वीडियो पर आते हैं। मेन वीडियो पर आ गए। अब अगर हमें शॉर्ट मतलब वोल्ट मीटर में भी ये चीज देखनी थी एनालॉग मीटर डिजिटल मल्टीमीटर की जगह, तो खाली आपको इसको क्लिक करके रखना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपकी डिजिटल में आ जाएगी इस तरह से। मतलब डिस्प्ले कलर डिस्प्ले है, 3 जगह चेंज हो सकती है अलग अलग स्टेप के ऊपर। अब आप आ जाइएगा वापस मेनू मेनू में आगे। अब आपको देख रहा है शॉर्ट किलर, ये आपका शॉर्ट किलर लिखा आ रहा है। शॉर्ट किलर आपको कुछ सेटिंग नहीं करनी, खाली सीसी कांस्टेंट करंट को ऑन ऑफ करना है अपनी सुविधा के अनुसार, जैसे आपकी सहूलियत है एज पर योर फैसिलिटी। देखिए ये ऑन ऑफ दिया हुआ है इसने। और ये टाइमिंग मतलब आपको 12 सेकंड के लिए पॉज देनी है, 10 सेकंड के लिए पॉज देनी है, इसको भी आप टाइमिंग को रिड्यूस कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। ये आपका शॉर्ट किलर बन गया आपका। यहाँ पे एक ही पावर सप्लाई है, कितने काम कर रही है, डीसी पावर का काम कर रही है, आपके चार्जिंग पोर्ट्स का काम कर रही है, आपको चार्जिंग समझा रही है, क्वालकॉम 3G दे रही है, साथ में पावर और डिलीवरी दे रही है। चौथा काम शॉर्ट किलर हो गया। 5वां काम जो है आप वापस आइए मेन मेनू के ऊपर, रिटर्न आ गए, ये आ गया आपका वेल्डर, स्पॉट वेल्डर बन जाएगा। तो जिस आदमी ने आज की डेट में जिस टेक्नीशियन से मोबाइल का काम कर रहा हो, लैपटॉप का काम कर रहा हो, अच्छा पावर सप्लाई 250 वोल्टेज की है, 250 वॉट मैक्सिमम जो आपकी हो जाएगी वोल्टेज, वो आपकी 30 वोल्ट जाएगी। करंट जो है वो 20 वोल्ट के आसपास चली जाती है, मैक्सिमम 20 एम्पियर के। राइट सर। उसके बाद जो है अगर आप देखते हो, अगर आपको एज ए वेल्डर यूज करना है, आप क्लिक कीजिए, ये आपका बैटरी स्पॉट वेल्डर बन गया। तो जिस टेक्नीशियन को आज की डेट में काम शुरू करना है, ना स्पॉट वेल्डर खरीदना है, ना 6 पोर्ट चार्जर खरीदना है एक्स्ट्रा, ना पावर सप्लाई खरीदनी है, ना शॉर्ट किलर खरीदना है, तो 4 डिवाइस को इसने रिमूव कर दिया। 4 डिवाइस 4 in 1 हो गई है आपकी। 4 डिवाइस का काम अकेले डीसी पावर सप्लाई कर रही है। P1 Pro Max पावर सप्लाई का नाम है, इजीली स्टोर में अवेलेबल है, वेबसाइट पर अवेलेबल है। कभी भी डेमो देखना है विजिट कर सकते हैं, किसी भी वक्त आप वर्किंग डेज के अंदर विजिट करके आप डेमो चेक कर सकते हैं। और जहां तक एक्यूरेसी का सवाल है तो उसके पावर्ड बाय सनशाइन है, एक्यूरेसी में कोई डाउट ही नहीं है। दूसरी चीज, जितने भी अब तक मतलब अगर आप उसकी जो वोल्टेज है उसका 2 RMS चेक करना चाहते हो तो आप फ्लूक का मल्टीमीटर यूज करके चेक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी नीचे खूबी 4 आपको इंडिपेंडेंट नीचे, इसके अलावा जो है 4 आपको यूएसबी पोर्ट दिए गए हैं। 5वां जो पीडी पोर्ट है, ये एक्चुअल में जो टाइप सी है ये अपग्रेडेशन के लिए है। इस पर आप कोई भी इनपुट आउटपुट नहीं लगाएंगे, सिर्फ कंप्यूटर कनेक्टिविटी के लिए है। बाकी ये 4 पोर्ट जो है आप अपनी एज पर स्पेसिफिकेशन, एज पर योर मतलब कन्वीनियंट आप इसको जो है प्रोग्राम कर सकते हैं इन पोर्ट्स को भी। ये सारा भी आपका यहाँ पर दिखाई देगा जब आप रिटर्न होंगे, यहाँ पर आएंगे कॉम्प्लेक्स के अंदर। कॉम्प्लेक्स में जैसे ही आप आते हैं तो घुमा के मूव करके, मैंने ये मूव किया और कॉम्प्लेक्स में पहुंच गए। कॉम्प्लेक्स को हमने ऑन किया, देखिए ये वापस में एफर्ट में आया, कॉम्प्लेक्स से मैंने प्रेस किया, ये कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर क्या है, तो एक तो एनालॉग मल्टीमीटर 22 एम्पियर का दिया हुआ है, साथ में जो है यहाँ पर आपको डिजिट में शो करेगा। और डिजिट में आपको क्या शो कर रहा है, अगर आप एनालॉग मीटर यहाँ पे दे रहे हो तो साथ में आप यहाँ पे जो है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लाइट आपकी जल रही है तो ये आपको शो कर रहा है। देखिए ये लाइट मैंने यहाँ पे लगाई हुई है अभी। अगर ये लाइट मैंने यहाँ की जगह जो है नीचे लगाऊंगा इस आउटपुट के ऊपर, डीसी आउटपुट के ऊपर, मैं आपको डीसी आउटपुट शो करके दिखा देता हूँ एक बार। तो ये मैंने लगाया, ये और ये अभी डीसी आउटपुट के ऊपर मैं गया, जैसे मैंने लगाया देखिए इसने शॉर्टिंग की, वापस आया 22 एम्पियर, तो ये वापस आ गया, आपको शो कर रहा है। और वेव मतलब एक ही स्क्रीन के अंदर यहाँ पे भी आपको मल्टी टॉप से ऑप्शन नहीं है। आपको अगर ऑसिलोस्कोप टाइप वेव्स देखनी है आप नीचे देख सकते हैं, एनालॉग मल्टीमीटर यूज करना है तो एनालॉग मल्टीमीटर यूज कर सकते हैं, देखिए शॉर्ट करके। राइट सर, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अगर आपको वीडियो नॉलेज लगती है प्लीज शेयर करें, हमारे बिजनेस से जितने भी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म शेयर कर दे प्लीज। थैंक यू सो मच वंस अगेन, प्लीज थैंक यू सो मच वंस अगेन।